दोस्तों, एक एमए में पढ़ने वाली लड़की अपनी 12वीं की किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उसको उस किताब में कुछ ऐसा मिलता है कि वो एकदम परेशान हो जाती है, हैरान रह जाती है। दरअसल दोस्तों, वो एक लेटर होता है जो कि पिछले 5 सालों से उस बुक में पड़ा था और उसको पता भाई नहीं था कि उसके बुक में कुछ ऐसा भी है। जब वो उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है, तो एकदम से रोने लगती है, अपना सर पकड़ लेती है और पछताने के सिवा उसे कुछ नहीं होता कि काश ये लेटर मुझे 5 साल पहले मिला होता और मैं पढ़ी होती। जिस किसी ने उस लेटर को लिखा था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखा था। यानी अपनी जो भावनाएँ थी वो एकदम उसमें उड़ेल के रख दी थी, या यूँ कहें कि उसने अपने दिल को निकाल कर के उस लेटर में रख दिया था दोस्तों। दरअसल दोस्तों, 5 साल पहले एक लड़का होता है जिसका नाम ज्ञान होता है। वो उस लड़की के बुक में एक लेटर छोड़ देता है और उसमें लिखता है कि अगर मैं तुम्हारा 3 दिन तक इंतज़ार करूँगा, अगर 3 दिन में तुम आई तो मैं ठीक है, और नहीं तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार छोड़ दूँगा। फिलहाल मैं तुम्हें पूरी लाइफ़ अपने तुम्हें प्यार करता रहूँगा, लेकिन वो भी एक तरफ़ा, क्योंकि तुम तो मुझे पसंद नहीं करो। दोस्तों, ये सब पढ़ कर के वो जो लड़की होती है, फूट-फूट कर रोती है और ऊपर वाले से शिकायत करती है कि ये लेटर जो है मुझे 5 साल पहले क्यों नहीं मिला, आज 5 साल बाद मिला है। उस लेटर में लिखा था कि अगर तुम आई इस इन 3 दिनों में तो ठीक है, फिर हम लोग 5 साल बाद शादी कर लेंगे। और दोस्तों, वो लेटर जो है उस लड़की को 5 साल बाद मिलता है। 5 साल बाद वो लड़का शादी करने के लिए बात कर रहा था और वो लेटर उसको 5 साल बाद मिलता है दोस्तों। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी सुनिए, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये गोरखपुर की है। गोरखपुर में एक प्राइवेट कॉलेज होता है, उसमें 12वीं क्लास में एक लड़की जिसका नाम खुशबू होता है। दरअसल दोस्तों, बदला हुआ नाम है, खुशबू होता है। वो 12वीं क्लास में पढ़ती है और पूरे क्लास में जो है बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत लड़की थी। और उसी क्लास में एक ज्ञान नाम का लड़का होता है। हालाँकि वो दिखने में खूबसूरत, हैंडसम तो नहीं होता, लेकिन पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में टॉपर होता है। दोस्तों, ये सब उस 12वीं के क्लास के स्टूडेंट होते हैं और जो खुशबू होती है वो कहीं न कहीं ज्ञान को चाहती है, उससे मोहब्बत करती है। लेकिन ज्ञान जो होता है दोस्तों, बहुत ही शर्मीले टाइप का लड़का होता है। वो कुछ कह नहीं पाता, कुछ अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं कर पाता है। लेकिन जितने भी ज्ञान के दोस्त वगैरह होते हैं, वो सब उसको चिढ़ाते रहते हैं, "भाई तेरा क्या है? कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की तेरे पीछे पागल है। तेरे जैसा किस्मत हर किसी के कहाँ।" इधर जो खुशबू की सहेलियाँ होती हैं, वो भी खुशबू की चिढ़ाती रहती हैं, लेकिन जो खुशबू होती है, वो एकदम फ्रैंक होती है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो तुरंत सबको जवाब दे देती है, "हाँ, ऐसा है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जेलस हो रही है क्या?" वो तुरंत जो भी कहता है उसको जवाब दे देती है। यहाँ तक कि लड़कियों को भी हिदायत देती है कि अगर किसी ने ज्ञान की तरफ आँख उठाकर देखी, तो मैं उसकी आँखें नोच लूँगी। वो मेरा है तो सिर्फ़ मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन जो ज्ञान होता है, उसके मन में ये सब कोई भावनाएँ नहीं होती हैं। एक दिन दोस्तों, एक अध्यापक आते हैं क्लास में और वो क्लास में बच्चों से पूछते हैं कि स्कूल से टूर जाना है और लोगों का, सारे बच्चों का ओपिनियन लेना है कि कहाँ-कहाँ लोग बच्चे ओपिनियन देते हैं और जिसका ओपिनियन जो है वो समझ में आएगा वहाँ पे जाया जाएगा। तो उस क्लास में जो सबसे तेज़ पढ़ने वाला लड़का था वो ज्ञान ही था। उन्होंने ज्ञान से पूछा, "ज्ञान, कहाँ चलना चाहिए हम लोगों को?"
ज्ञान जो होता है दोस्तों, वो खुशबू की तरफ एक नज़र दौड़ाता है। और जो खुशबू थी दोस्तों, वो आगरा देखने की बहुत शौकीन थी, वो बहुत सुन रखी थी। वो मुमताज़ और इन सब की बहुत फ़ैन थी, बहुत बड़ी फ़ैन थी। और उसने जो है इशारे-इशारे में ज्ञान को इशारा किया कि आगरा बोल दो। तो जो ज्ञान होता है दोस्तों, वो सर से कहता है, "सर क्यों ना हम लोग आगरा घूमने चलें?" तो जो सर होते हैं कहते हैं, "ठीक है, ज्ञान ने कहा तो वही होगा।" अब जो ये हुआ कि हाँ, 4 दिन बाद टूर जाना है। लेकिन दोस्तों, बच्चे बहुत खुश थे। उसके दूसरे दिन जो ज्ञान होता है, वो आके क्लास में कहता, "भाई आप लोग जाइए, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा।" अब सारे बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, ज्ञान ही नहीं जाएगा। जिसने एक ऑप्शन दिया कि आगरा चलना चाहिए और वही नहीं जाएगा, इधर जो खुशबू होती है वो और परेशान हो जाती है, "क्यों नहीं जाओगे?" मतलब वो जो भी था वो पूछने लगती है। ज्ञान कहता है, "देखिए, आप लोग को तो पता है मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ रह कर के पढ़ाई करता हूँ और मेरे माता-पिता इतने कैपेबल हैं नहीं कि वो मुझे 3000 रुपए दे कर के मुझे घूमने के लिए टूर पर भेज सकें। और जहाँ पर मैं रहता हूँ, रिश्तेदार के यहाँ रह कर के अपनी पढ़ाई करता हूँ, उनसे मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उनका कम एहसान मेरे ऊपर नहीं है कि वो मुझे अपने यहाँ रह कर के मुझे पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, उनसे मैं घूमने के लिए पैसे नहीं कहने जाऊँगा।" तो जो खुशबू होते कहती, "परेशान मत हो, तुम्हें जाना है तो जाना है। मैं अपने पास 2-3 हज़ार रुपए रखी हूँ और उसके बाद कुछ पैसे मैं अपने पापा से ले लूँगी, कुछ पैसे अपने मम्मी से ले लूँगी। तुम्हारा पैसा अरेंजमेंट मैं कर लूँगी, लेकिन तुम्हें जाना है तो जाना है।" दोस्तों, इसी में कुछ बच्चे हँसी-मज़ाक करने लगते हैं, "अरे हाँ भाई, अगर वहाँ पे हीर नहीं जाएगा तो रांझा।" तो ऐसे-ऐसे मतलब मज़ाक करने लगते हैं। जो खुशबू होती है, वो कहती है, "हाँ, हाँ, जो समझना है समझ लिया आप लोगों ने, अब इससे आगे एकदम मुँह बंद रखना, जिसको जो समझना है समझे।" अब दोस्तों, टूर जाने का जो वक़्त था वो आ जाता है और सभी बच्चे 2 बस रिज़र्व होती हैं, 2 बस में सभी बच्चे भरकर जाने लगते हैं। लेकिन स्कूल की तरफ से एक गाइडलाइन जारी होती है कि एक साइड में बच्चे बैठेंगे, एक साइड में बच्चियाँ बैठेंगी, लड़के बैठेंगे, लड़कियाँ बैठेंगी। मतलब लड़कियों के पास कोई लड़का नहीं बैठेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लगभग घंटे 1 घंटे के बाद बस चलती हुई नज़र आती है, तो बच्चे देखते हैं जो टीचर हैं, वो एक-दूसरे के पास बैठे हुए हैं, जिससे जो बनता है, उसके पास बैठे हुए हैं। जब टीचर ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे नियमों का पालन कहाँ से करेंगे? फिर दोस्तों क्या था, जिस जो बच्चा जिस लड़की के साथ में बैठना चाहता था, वो उसके पास में चला गया। हालाँकि ज्ञान के पास में एक छोटी क्लास का लड़का बैठा हुआ था। खुशबू जो है उसके पास पहुँचती है, उसका हाथ पकड़ के दोस्तों उठा देती है, कहती, "तू यहाँ कहाँ पे बैठा है?" अब दोस्तों, खुशबू जो है वो ज्ञान के पास बैठ जाती है और फिर लोगों का जो खुशी का ठिकाना था वो कम नहीं था। दोस्तों, लगभग 2-3 घंटे बस चलती है, एक ढाबे पर रुकती है, वहाँ पे सभी बच्चे कुछ खाते-पीते हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा पैसे ले गए थे, वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें भी मँगवाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दोस्तों, आगरा आ गया। अब आगरा जब ये लोग घूमने जाते हैं, तो जो खुशबू थी दोस्तों, वो आगरा देख कर के, जो ताजमहल था, वो देख कर के इतनी खुश हो जाती है, इतना उछल पड़ती है, उसकी खुशी का एकदम ठिकाना नहीं रहता दोस्तों। वो जो बगल में ज्ञान खड़ा था, तुरंत उसके गले से लिपट जाती है और उसको अपने बाहों में भर लेती है। जो आस-पास के जो बच्चे थे, उन्होंने जब देखा ये दृश्य, तो वो खुशबू को कहने लगते हैं, "खुशबू क्या तू पागल हो गई है?" तभी जो एक मैडम थी, उनकी नज़र खुशबू के ऊपर पड़ जाती है। वो खुशबू के पास आती हैं और खुशबू को ढेर सारी डाँट और फटकार लगाने लगती हैं। और ज्ञान को भी कहती हैं, "ज्ञान, मैं तो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी, तुम भी ऐसे ही निकले क्या?" ज्ञान कहता है, "मैडम, मेरी क्या गलती है?
यही मुझे परेशान करके रखी है। मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। सॉरी मैडम। अब दोस्तों जो खुशबू थी वो एकदम अपसेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। वो एक साइड में जा कर के बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जो ज्ञान था वो देखता है कि खुशबू जो है एक साइड में बैठी हुई है डिस्टर्ब होकर के। वो उसके पास जाता है, कहता है, यहाँ पर आई हो, हँसने मुस्कुराने की जगह तुम मुँह फुला के बैठी हो, अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा मुस्कुराओ। तो जो खुशबू होती है कहती है कि अब तो मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, तुम जाओ अपना हँसो, घूमो टहलो, मुझसे क्या करना है, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, तुम्हें उससे करना क्या है। अब दोस्तों जो ज्ञान होता है कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मुस्कुराना ही नहीं है तो मैं यहाँ से आंखें अपनी बंद कर लेता हूँ और किसी का हाथ पकड़ करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा और ताजमहल को अब देखूंगा भी नहीं। दोस्तों वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। खुशबू जो होती है कहती है पागल, आंखें बंद कर लोगे तो तुम मुझे कैसे देखोगे कि मैं हंस रही हूँ या उदास हूँ। दोस्तों जैसे वो इतना कहती है, ज्ञान जो होता है अपनी आंखें खोलता है, खुशबू जो होती है वो मुस्कुरा देती है। अब दोस्तों कोई कुछ भी कहे, खुशबू ज्ञान के साथ में ही रहती थी। अब ताजमहल देखने के बाद ये लोग दिल्ली का जो लाल किला होता है वो देखने जाते हैं। लेकिन कोई कुछ भी कहे, जो बच्चे थे वो खुशबू कह रहे थे, खुशबू अभी मैडम ने इतना तुम्हें डांटा है, सब कुछ सुना दिया है, फिर भी तुम ज्ञान के साथ में ही रहती हो। लेकिन खुशबू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कौन क्या कह रहा है, वो ज्ञान का हाथ पकड़ के ही चल रही थी। दोस्तों टूर वहां से वापस आ जाता है और जो इंटर की पढ़ाई थी वो पास करने के बाद जब वहां से टूर आने के बाद 2-4 दिन बीतता है तो ज्ञान भी खुशबू के प्यार में पड़ जाता है। वो कहने के हिम्मत तो उसके अंदर थी नहीं, तो वो क्या करता है, वो खुशबू से एक दिन कहता अपनी हिंदी की बुक मुझे दे दो, मुझे थोड़ा काम है। फिर जो खुशबू थी वो मुझे उसको अपनी हिंदी की बुक दे देती है। 3-4 दिन में उसके लिए एक बढ़िया सा लेटर लिखता है और लेटर लिख करके एक पेज पर गम से उसको चिपका देता है उसकी बुक में और ले जा करके खुशबू को पकड़ा देता है। कहता है कि इसमें फला पेज पर तुम्हारे लिए कुछ खास है, उसको पढ़ लेना। लेकिन जो खुशबू होती है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और इंटर पास करने के बाद जो ज्ञान था वो गोरखपुर छोड़ देता है, अपने रिश्तेदार के यहाँ जो रहता था वो उनके यहाँ छोड़कर अपने घर आ जाता है और किसी तरह से वो लखनऊ पढ़ने आ जाता है। दोस्तों इधर जो खुशबू थी वो इंटर पास करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगती है और पढ़ाते पढ़ाते एमए में पहुंच जाती है। ये सब करते कराते लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है और दोस्तों जो ज्ञान था वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक बैंक में नौकरी पा जाता है, स्टेट बैंक में वहां पे नौकरी करने लगता है और 3 साल बाद ही उसका प्रमोशन हो करके वो बैंक मैनेजर बन जाता है। दोस्तों जब आज 5 साल बाद जो खुशबू थी वो अपनी इंटर की जो हिंदी की बुक थी वो पलट रही थी, तभी उसको वो लेटर मिलता है। जब वो पढ़ना स्टार्ट करती है तो पढ़ते पढ़ते वो रोने लगती है। उसमें लिखा था, डियर खुशबू, मुझे पता है और पूरे कॉलेज को पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ मेरे सिवा। मैं ही जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पाया था। अब दोस्तों जो खुशबू थी वो ये पढ़ करके रोने लगती है और मन ही मन कोसने लगती है खुद को कि काश मैंने उस टाइम पे ये जो लेटर है वो पा जाती और पढ़ लेती तो शायद आज ज्ञान उसके पास होता। उस लेटर में लिखा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो उसमें एक स्वीट की दुकान का नाम लिखा था, मैं वहां पे तुम्हारा 3 दिन इंतजार करूंगा और अगर उन 3 दिनों में तुम आई तो ठीक है
और नहीं तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिलहाल जब हम लोग आगरा गए थे, तुम्हारा वो मेरे साथ रहना, गले लगना, लोगों का डाँट खाते हुए भी तुम मेरे पास जो रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तक कि मैं भी खुद की बचाव के लिए तुम्हें भी दोषी ठहरा दिया था, फिर भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ी। ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन मैं अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं कर पाया था। इसके लिए आई एम सॉरी। जो ज्ञान था वो ये सब उस लेटर में लिखा था। और उसके बाद दोस्तों, उसने लास्ट में लिखा था कि अगर तुम 3 दिन में आई तो ठीक है, और अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट की हो करोगी, तो ठीक 5 साल बाद हम लोग शादी कर लेंगे और अपने जीवन को खुशी खुशी से बिताएँगे। लेकिन दोस्तों, आज 5 साल बाद उस लेटर को खुशबू पाई थी। 5 साल बाद शादी करने को तो छोड़ो, वो 5 साल बाद उस लेटर को पाई थी, जब वो पढ़ रही थी। दोस्तों, आज से 4 दिन बाद खुशबू के माता-पिता की 25वीं सालगिरह थी शादी की। तो उसके मम्मी-पापा पूछते हैं, कहते हैं, "खुशबू, चलो कहीं घूमने चलते हैं बेटा।" तो कहती है, "चलो आगरा चलते हैं घूमने।" उसके मम्मी-पापा भी कहते हैं, "चलो ठीक है, आगरा घूमने चलते हैं।" अब खुशबू, उसके छोटा एक भाई, छोटी एक बहन और उसके मम्मी-पापा, 5 ही लोग परिवार में थे। वो लोग आगरा पहुँच जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन जो खुशबू थी, वो 5 साल पहले जो ज्ञान के साथ में अपना वक़्त बिताई थी आगरा में, वो सब देख-देख के मन ही मन रो रही थी और रास्ता अपना चल रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ कानों में आई, "अरे ज्ञान सर, तुम तो चल ही नहीं पा रहे हो।" जैसे ही ज्ञान का नाम उसके कानों में आता है, वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं वही ज्ञान तो नहीं है। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं दोस्तों, ये वही ज्ञान था जो 5 साल पहले उसकी क्लास में पढ़ता था, जिसका लेटर वो 4 दिन पहले पढ़ रही थी। तुरंत वो भागकर जाती है ज्ञान के सामने और खड़ी हो जाती है। कहती, "ज्ञान, तुम यहाँ कैसे?" जो ज्ञान था वो भी तुरंत खुशबू को पहचान जाता है। कहता, "खुशबू, तुम?" अब दोस्तों, दोनों में बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे? कहती है कि 4 दिन पहले मुझे तुम्हारा लेटर मिला और वही पढ़कर जब से मैं पढ़ी हूँ तब से मैं रोए जा रही हूँ। मेरे आँखों से आँसू नहीं बंद हो रहे हैं। काश वो लेटर की जगह तुम अपने ज़बान से वो चीज़ कह देते, तो शायद ये 5 साल का जो वक़्त है, अनजाने में बीत रहा, ये नहीं बीतता। जो ज्ञान था वो कहता है कि सही कह रही हो, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे कह सकूँ। 3 दिन मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया उस स्वीट की दुकान पर, लेकिन तुम नहीं आई, तो मैं समझ गया कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जो खुशबू थी, वो रोए जा रही थी और उसके बाद कहती है, "तुम यहाँ कैसे?" तो ज्ञान कहता, "तुम यहाँ कैसे?" वो कहती है कि मेरे मम्मी-पापा का शादी का सालगिरह था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ घूमने आए। सब मैंने सोचा शायद चलो एक बार फिर तुम्हारी यादों को ताज़ा करूँगी। कहती, "तुम यहाँ कैसे?" कहता है कि मैं बैंक मैनेजर बन गया हूँ। उसी खुशी में ये मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने कहा चलो हम लोग ताजमहल घूम के आते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो 5 साल पहले का जो याददाश्त था उसको ताज़ा करते हैं, और इसीलिए मैं भी चला आया। फिलहाल आगरा में ही मेरी पोस्टिंग है और आगरा के एक स्टेट बैंक में मैं मैनेजर हूँ। इधर जो खुशबू के माता-पिता थे वो खुशबू को ढूँढने लगते हैं, खुशबू गई तो कहाँ गई? हालाँकि ढूँढते-ढूँढते वो खुशबू के पास पहुँच जाते हैं। खुशबू अपनी मम्मी से कहती है, "मम्मी, यही ज्ञान है।" अब दोस्तों, ज्ञान से मैं उसके मम्मी-पापा की बातचीत होती है और उसके बाद लगभग 6 महीने बाद ज्ञान के माता-पिता और खुशबू के माता-पिता से बातचीत हो कर के, और 2019 में खुशबू और ज्ञान की शादी बड़े धूमधाम से होती है और आज इनके बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की, और इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही खुशी से बीत रही है।
तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं कल किसी रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।